कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का चक्कर चल रहा था। एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छुए और शर्माते हुए बोला, जी मुझे कमला पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या था, बवाल हो गया। दे दनादन, दे दनादन। लड़का दोस्त से, यार मैंने अपनी प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर अपनी बहन की डायमंड रिंग चोरी करके गिफ्ट कर दी। दोस्त थप्पड़ मार के, कमीने, इतनी महंगी खरीद कर दी थी मैंने तेरी बहन को। लड़का, साले मारता क्यों है, तेरे घर ही वापस गई है। मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर बड़े ही कश्मकश में हूँ। आप ही बताएं, विवाह में वाह छिपा है या आह? बेटा, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। पापा, पहले सॉरी बोलो। बेटा, पर क्यों? पापा, पहले तुम सॉरी बोलो। बेटा, पर मेरी गलती क्या है? पापा, तुम बस एक बार सॉरी बोल दो। बेटा, कम से कम मेरी गलती तो बता दो। पापा, पहले सॉरी बोलो। बेटा, ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ। पापा, बेटा अब तुम शादी कर सकते हो क्योंकि तुम बिना किसी कारण के सॉरी बोलना सीख गए हो। मुझे तो उसी वक्त खतरे का अंदाजा हो गया था जब विदाई के वक्त मेरी सास ने मुझे कहा था, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते समय टीचर समझाती थी कि जिसके पीछे ईडी लगता है उसका काल बदल जाता है। इतने साल बाद अब समझ में आया। पत्नी को वाइफ ही क्यों कहा गया है, बहुत सोचा, पर वाइफ का मतलब आज मालूम चला। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरीथिंग। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब, आयोजक मुझे स्टेज तक उठाकर ले गए, खूब सम्मान किया और बैंड बाजे के साथ घर के बाहर तक छोड़ गए। और अभी तक घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही है। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी अक्ल मिलती है वो सच्चे दोस्त होते हैं, और जिनकी ना शक्ल मिलती है ना अक्ल मिलती है वो पति पत्नी होते हैं। दूर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई आधा, घर जमाई गधे बराबर, जब चाहा तब लादा। आप किस श्रेणी में हैं? इस संपूर्ण आकाशगंगा में सबसे तीव्र रूप से गतिमान और परिवर्तनशील कुछ है तो वो है स्त्री का मूड। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, शक्ल, बैंक बैलेंस सब देखती है। दुनिया के किसी भी पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाई का मैथ इतने सरल तरीके से नहीं बताया होगा। परीक्षा में तेरे द्वारा दिया गया हर गलत उत्तर तेरे भविष्य में होने वाले हनीमून को स्विट्जरलैंड से छत्तीसगढ़ ले आएगा, ये याद रखना। लड़का तुरंत पढ़ने बैठ गया और 2 दिन से लगातार पढ़ रहा है।